हाँ जी साहब, वेलकम टू बाय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज के सेशन में बात करने वाले हैं अबाउट द अपकमिंग कार लॉन्चेस इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। तकरीबन 10 नए मॉडल्स आने वाले हैं बाजार में। खुल्लम खुल्ला एक्शन काफ़ी होने वाला है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर जहाँ पे कार्स पे वेटिंग चल रही है कैसे मैन्युफैक्चरर्स उसको कोप करेंगे? तो सर को कोप करें ना करें, लेकिन रियलिटी ये है, द नेक्स्ट 2 months ऑलमोस्ट 10 न्यू कार्स टू बी लॉन्च इन द हैचबैक, सेडान, एसयूवी सेगमेंट, ईवी व्हीकल सेगमेंट और द सीएनजी सेगमेंट के अंदर। तो पहली कार जो उस पर आपकी निगाह हो सकती है वो है ऑल न्यू विटारा ब्रेजा। देखिए, मारुति सुजुकी की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इस कार के अंदर अपडेट्स मिलेंगे, जिसमें कार की जो एग्जिस्टिंग कमी है प्लास्टिक इंटीरियर क्वालिटी हिसाब से, उसमें आपको अपडेट मिलेगा। नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, इम्प्रोवाइज सेफ्टी मिलेगी, 6 एयरबैग्स की, ईएसपी की, ट्रैक्शन कंट्रोल की, स्टाइलिंग के रूप से सनरूफ मिलेगा। कार की एक्सटीरियर स्टाइलिंग आप देख सकते हैं, नए अलॉय व्हील के डिजाइन मिलेगा एंड दिस वुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिवली अपडेटेड ऑल न्यू विटारा ब्रेजा। प्लस कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है स्मार्ट हाइब्रिड के कारण मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको और बेहतर हो जाएगी एंड ब्रेजा वुड बी द फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी टू बी ऑफर्ड इन द सीएनजी ऑप्शन ऑल्सो। हालांकि सीएनजी कीमतें हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़ गई हैं, वो जो चार्म था सीएनजी का काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन फिर भी ब्रेजा आपको सीएनजी के ऑप्शन में अवेलेबल होगी। और साहब, जो नंबर 2 कार है वो ब्रेजा का डायरेक्ट राइवल ही है, क्योंकि मारुति और ह्यूंडई की बात चलती है तो ब्रेजा का राइवल है ह्यूंडई वेन्यू, और वेन्यू को भी ह्यूंडई इंडिया जून के मंथ में लॉन्च करने के लिए रेडी है, इसका फेसलिफ्ट एडिशन। अब फेसलिफ्ट में जान लीजिए, इट वोंट बी अ मेजर फेसलिफ्ट एज व्हाट यू गेट इन ऑल न्यू ब्रेजा, बट इट वुड बी अ माइनर फेसलिफ्ट, जिसमें कार के कॉस्मेटिक्स में, स्टाइलिंग में और कुछ नए फीचर्स कंपनी इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई देगी। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ आपको वो सब फीचर्स अपडेट मिलेंगे। लेकिन वेन्यू के बारे में जो एक मेजर हाईलाइट है वो ये है कि Hyundai इंडिया वुड बी इंट्रोड्यूसिंग वेन्यू एन-लाइन ऑल्सो। एन-लाइन का जो सस्पेंशन ट्यूनअप जैसे i20 में देखा गया है, वेन्यू का सस्पेंशन ट्यूनअप आपको और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा परफॉर्मेंस एडिशन के हिसाब से। तो वेन्यू आपको जून के मंथ में लॉन्च होगी, तो इन दोनों कार्स पे आपकी निगाह हो सकती है साहब। एंड नंबर 3, नाउ इज अ टाइम, ये कंपनी जो कह रही है सेल्फ प्रोक्लेम्ड द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, यस इट्स महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। अब ये एन एडिशन आ रहा है स्कॉर्पियो का, और महिंद्रा स्पेप की भाई बिग डैडी है। कार के अंदर कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट के साथ साथ थार के चैसी प्लेटफॉर्म पे कार अवेलेबल होगी, इम्प्रोवाइज सेफ्टी होगी, सनरूफ मिलेगा, 6 एयरबैग्स मिलेंगे, बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, स्पेस और ऑप्टिमाइज की है, पावरफुल इंजन मिलेगा, और पहली बार स्कॉर्पियो आपको पेट्रोल इंजन में भी अवेलेबल होगी। आपको क्या लगता है, क्या स्कॉर्पियो वही इतिहास रचेगी जो महिंद्रा का थार का है, एक्सयूवी 7 वालों का है? क्योंकि महीनों की वेटिंग है, जहां एक्सयूवी 7 वालों पे 1.5 साल की वेटिंग चल रही है, थार पे 1 साल की वेटिंग चल रही है। तो ऐसा लगता है महिंद्रा कैसे स्कॉर्पियो एन को डिलीवर करेगी जब भी कार लॉन्च होगी, बट होप सो दिस वुड बी अनदर रॉकिंग कार इन द इंडियन मार्केट। आपकी क्या राय है इसके बारे में? नंबर 4 कार साहब है सिट्रॉन की C3। इट वुड बी, आपको लगेगा डिजाइन देखिए कि इट्स लाइक अ एसयूवी, लेकिन साहब इट वुड बी पिच्ड एज अ हैचबैक कार। सिट्रॉन की जो एक अपील है वो इस कार की आपको डिजाइन लैंग्वेज में, इट वुड बी लाइक अ हेड टर्नर कार इन द एंट्री सेगमेंट। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन आप देख सकते हैं, कार के फीचर्स आपको अप मार्केट मिलेंगे। बेसिकली सिट्रॉन का ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को एक ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार, ताकि लोग खराब सड़कों से निकल सकें, लेकिन स्पेस के हिसाब से, हैंडलिंग के हिसाब से एक हैचबैक जैसा एक्सपीरियंस हो, और स्टाइलिंग में ये कार फंकी हो। तो सिट्रॉन की C3 आने वाली है जून के मंथ में, आपकी निगाह हो सकती है। फॉक्सवैगन वर्टुस को लॉन्च कर रहा है। अब लॉन्च क्या कर रहा है, इस कार की जो प्राइसेस हैं बस वो अनाउंस होने हैं। तो जो स्लाविया के प्राइस है उससे थोड़े से प्रीमियम होकर आपको वर्टुस जून के मंथ में लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। वर्टुस इज अ ग्रेट पैकेज इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, स्पेस, फीचर्स। VW की टिपिकल लैंग्वेज है, वो आपको पसंद आएगी। किया भी इलेक्ट्रिक कार EV6 को लॉन्च कर रहा है जून के मंथ में। हालांकि बुकिंग स्टार्ट होने वाली इन द नेक्स्ट 3 to 4 डेज, लेकिन इस कार के बारे में जान लीजिए, कार के अंदर आपको जो बैटरी क्षमता होगी साहब, दिस वुड बी मोर देन 70 किलोवाट बैटरी। कंपनी कहती है कि 500 किलोमीटर की आपको एक्चुअल रेंज मिलने वाली है, वो तो वक्त बताएगा जो लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन दिस वुड बी अ कंप्लीट बिल्ट अप यूनिट, इंपोर्ट होके आएगी, तो जो उस पर टैक्सेस लगते हैं वो
बहुत स्टीप है, तो समहाउ कार की कीमत करते करते आपको 50 लाख क्या कहूँ 60 से 70 लाख रुपए के बीच में भी पड़ सकती है। फिर आ जाते हैं साहब सीएनजी व्हीकल सेगमेंट में, और सीएनजी के अंदर किया अब एग्रेसिव हो रहा है जब सीएनजी कीमत थोड़ी बढ़ गई है 75 रुपीज़ अ केजी और पेट्रोल के प्राइस कम हो गए हैं 95 रुपीज़ अ लीटर। तो उस समय में किया अब सोच रहा है सोनेट सीएनजी के बारे में और कारन सीएनजी के बारे में। हालांकि सीएनजी कुड बी एन ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु हैव मैक्सिमम सिटी यूसेज, सी का लोअर रनिंग कॉस्ट, जिनको बूट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और किया अच्छी बात ये कर रही है कि टर्बो पेट्रोल इंजन में, जिसमें 1 लीटर टर्बो के अंदर सोनेट में और 1.4 जीडीआई के अंदर आपको कारन्स के अंदर ये कार्स सीएनजी में अवेलेबल होती हुई दिखाई देगी। तो साहब सीएनजी के हिसाब से भी आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी बलिनो सीएनजी और Hyundai इंडिया i20 सीएनजी पे भी प्लान आउट कर रहा है, जो मोस्ट लाइकली जुलाई के मध्य में इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। क्योंकि बूट स्पेस अच्छी खासी है, थोड़ी सी आपको जगह बच जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं प्रीमियम हैचबैक का विद द लोएस्ट रनिंग कॉस्ट, क्योंकि बलिनो सीएनजी की जो एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी होगी साहब वो 30 किलोमीटर प्लस होगी। i20 वोंट बी वेरी फार अवे ऑल्सो। जो स्टाइलिश कार्स है वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। हालांकि सीएनजी मॉडल्स के बारे में एक्सपेक्टेड है 1 लाख रुपए कम से कम कीमत ज़्यादा होगी। तो ये 10 कार्स है। हालांकि इसके अलावा और भी कार्स निकट भविष्य आने वाली है। ये तो मैंने जून जुलाई के बारे में कहा है, लेकिन जो 2 सबसे बड़े हाईलाइट्स होंगे, एक तो होगी मारुति सुजुकी और टोयोटा के अलायंस से आने वाली mid SUV car, which is to compete against Kia Seltos and Hyundai Creta, which is due for the launch in the month of October 2022, and that would be like a big sign, क्योंकि मारुति इस बार कह रहा है कि जो आपको एक ड्रीम SUV में चाहिए होता है वो सब चीज़ें मारुति देने वाली है विद 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो वो एक आपके लिए अपडेट है। दूसरा, Hyundai भी उसी समय क्रेटा को फिर से फेसलिफ्ट देगा कार के एक्सटीरियर स्टाइलिंग में, कार में ऑटोनोमस फीचर्स के साथ, कार में आपको और थोड़ा सा बेहतर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको और बेहतर फील आएगी कुछ नए फीचर्स के साथ। तो Hyundai इंडिया भी क्रेटा को उसी टाइम में अपग्रेड करेगा, एंड दैट्स आल्सो गोइंग टू टेक अ गिग चार्ज। तो एक्शन से भरपूर है साहब निकट भविष्य, अगर आप पैसेंजर कार सेगमेंट के बायर हैं। तो उसमें से कौन सी कार ऐसी है जो आपको लगता है कि 2022 में बिग सक्सेस के रूप में इंडियन मार्केट में अवेलेबल होगी, आने वाले समय में अपना नाम रखेगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी कोई एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम। कोई कार प्लान कर रहे हैं, कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करने हैं, सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। और ये आपको मददगार साबित होगा, ट्रस्ट मी, इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ मोर इन्फॉर्म्ड कार बायर। बाकी वीडियो कैसा लगा? इफ इन केस यू लाइक इट, अपलोड, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।